हसीना हसीना हसीना, मैं बात कर रहा हूँ शेख हसीना की, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अब आ गई हैं भारत में। फ़िलहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन आज हम लोग शेख हसीना बांग्लादेश से रिलेटेड कहानी के माध्यम से कट से बनने वाले सारे फ्रेजल वर्ब को सीखेंगे। यानी कि कट से कितने फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं, सारे फ्रेजल वर्ब को शेख हसीना और बांग्लादेश, इंडिया और मैं और आप जब मिल बैठेंगे, तीन लोग हैं ना, ये नहीं है, बस ये है कि इसमें शेख हसीना, भारत, बांग्लादेश और हम और आप आज सीखेंगे कि कट से बनने वाले जो फ्रेजल वर्ब होते हैं कितने होते हैं और उनकी मीनिंग क्या होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द पीपल ऑफ बांग्लादेश वांटेड टू कट डाउन। खास करके हम लोग जो सीखेंगे आज, जो हम लोग सीखेंगे फ्रेजल वर्ब, वो कट से शुरू होने वाले, कट से बनने वाले जो फ्रेजल वर्ब हैं उनको हम लोग सीखेंगे। द पीपल ऑफ बांग्लादेश वांटेड टू कट डाउन द रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रेन ऑफ 1971। यानी कि बांग्लादेश की जनता रिजर्वेशन को जो 1971 के फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रेन को मिल रही थी, उस रिजर्वेशन को कम करना चाहती थी, कट डाउन करना चाहती थी। कट डाउन का मतलब है टू लेसन। कट डाउन ऑन मीन्स भी होता है टू लेसन। यानी कि जो बांग्लादेश की जनता है वह रिजर्वेशन को कट डाउन करना चाहती थी। कट डाउन का मतलब होता है टू लेसन, कम करना चाहती थी। अब कम करना चाहती थी का मतलब कारण क्या है? दरअसल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश एक नया देश बना। इसके पहले पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान, वे पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान माना जाता था। लेकिन 1971 में इंडिया के हेल्प से, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनसे हेल्प लेकर के शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। अब कहानी इस समय की आती है, जो शेख हसीना ने रिजाइन दे दिया है। रिजाइन मीन्स होता है त्याग पत्र देना। रिजाइन का जो स्पेलिंग होता है RESIGN। रिजाइन का सिनोनिम्स जो होता है स्टेप डाउन होता है, रेलिंग क्विश होता है, फॉरसेक होता है, फार्गो, रिजेक्ट, गिव अप और रिजाइन। मतलब शेख हसीना जो है, शेख हसीना का पूरा नाम शेख हसीना वेज्ड है, जो 28 सितंबर 1947 को पैदा हुई। ये बड़ी अजीब बात है कि उस समय भारत देश आज़ाद हुआ था, उसी समय वो पैदा हुई और जो बांग्लादेश के 10वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में जून 1996 से जुलाई 2001 तक रही और फिर जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक रही। इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और माता शेख फजलतुन निसा मुजीब थी। एक खास बात यह था कि शेख हसीना के पूरे परिवार की हत्या 15 अगस्त 1975 को, यानी कि 15 अगस्त 1975 को उस समय कर दी गई और उनके परिवार के लगभग 15 लोगों का असैसिनेशन कर दिया गया, यानी कि किल्ड कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। और जो शेख हसीना थी उस समय यूरोप में जा कर के अपना जान बचाई। अब मामला ये है कि बांग्लादेश में ये नौबत क्यों आई। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग शेख हसीना से रिलेटेड इस स्टोरी में खास करके कट से शुरू होने वाले जितने फ्रेजल वर्ब हैं, इन सारे फ्रेजल वर्ब को सीखने का काम करेंगे। वैसे फ्रेजल वर्ब सीखने का कोई तरीका नया नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों को बार बार देखें, किसी पर्टिकुलर थिंग से जोड़ते हैं, तो आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हम लोग कट से शुरू होने वाले सारे फ्रेजल वर्ब को देखेंगे और हमने जो बेस बनाया है खास करके शेख हसीना को बनाया है। अब बांग्लादेश में नौबत क्यों आई? बांग्लादेश में नौबत आने का बस एक ही कारण है कि जो रिजर्वेशन था वहाँ पर 30% रिजर्वेशन उनको दे दिया गया, जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़े और उसमें हिस्सा लिए। उनके बच्चों को, उनके जो संतान हैं, इनहेरिट हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको दिया गया है
और इसी रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए वहाँ जनता सड़क पर आई। और आप जान भी गए होंगे कि इस समय बांग्लादेश की क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मतलब वहाँ की कुर्सी, मेज़, बर्तन, सारी चीज़ों को लूट लिया गया है। फिलहाल हम लोगों का ये मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो मुद्दा है वो है कि हम इससे फ्रेजल वर्ब कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखो, द पीपुल ऑफ बांग्लादेश वांटेड, बांग्लादेश की जनता चाहती थी, क्या चाहती थी? कट डाउन करना चाहती थी। यानी कट डाउन मतलब होता है, जैसे भाई देखो, जब किसी चीज़ को आप काट दोगे तो वो निश्चित रूप से क्या होगा? कम होगा ना। रिड्यूस होगा, यानी कि टू रिड्यूस कम करना, टू लेसन कम करना। लेसन है, लेसन नहीं है, LESSON नहीं है, तो लेसन नहीं है, लेसन है। लेसन मीन्स होता है कम करना, कट डाउन मतलब कम करना। क्या कम करना चाहती है? द रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रेन, फ्रीडम फाइटर के जो चिल्ड्रेन हैं, इनहेरिट हैं, यानी कि उत्तराधिकारी हैं, ऑफ 1971 के फ्रीडम फाइटर के जो उत्तराधिकारी हैं, उनके रिजर्वेशन को बांग्लादेश की जनता कम कराना चाहती थी। तो हमें यहाँ एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा है और वो मिल रहा है कट डाउन। कट डाउन मीन्स होता है टू लेसन, यानी कि कम करना। कट डाउन ऑन भी हो सकता है। बट हसीनाज गवर्नमेंट, लेकिन जो शेख हसीना है, शेख हसीना जो है, शेख हसीना वेस्ड जो पूरा नाम है, शेख हसीना की गवर्नमेंट ट्राइड, प्रयास किया, टू कट इन। कट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट, इंटरप्ट होता है टू इंटरप्ट। कट इन मतलब होता है इंटरप्ट, माने बाधा डालना। शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उसने प्रयास किया कट इन करने का, द डिमांड ऑफ पब्लिक, यानी कि जो जनता की डिमांड थी, जो जनता की मांग थी, उस मांग को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने क्या करने का प्रयास किया? कट इन करने का प्रयास किया। कट इन मतलब रोकना, टू इंटरप्ट, बाधा डालना। तो जो जनता की डिमांड थी, उस डिमांड को शेख हसीना की गवर्नमेंट ने कट इन करने का, यानी कि टू इंटरप्ट करने का यानी कि रोकने का प्रयास किया। एलॉन्ग विथ, और इसके साथ साथ सी डिड नॉट वांट टू कट ऑफ हरसेल्फ विथ हर पीपल। एक चीज़ और है कि सी डिड नॉट वांट टू कट ऑफ हरसेल्फ, मतलब शेख हसीना में ये चीज़ थी, सी डिड नॉट वांट टू कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स होता है सेपरेट, सेपरेट मीन्स होता है अलग होना। यानी कि शेख हसीना के भी दिल में कहीं ना कहीं ये है कि वह खुद को, हर सेल्फ को अपने लोगों के साथ, अपने आप को कट ऑफ नहीं करना चाहती। यानी कि कट ऑफ मीन्स होता है टू सेपरेट, कट ऑफ मीन्स होता है टू सेपरेट, यानी कि वह भी, शेख हसीना जो है, अपने लोगों से कट ऑफ नहीं होना चाहती हैं। यानी कि कट ऑफ मतलब होता है सेपरेट, कट ऑफ मीन्स होता है सेपरेट, अलग होना नहीं चाहती हैं। भाई देखो, प्रधानमंत्री, ऐसा भी कहा जाता है कि शेख हसीना बड़ी जो है वो एक तरह से कहा जाए तो निरंकुश है ना, निरंकुश थी। मतलब वहाँ जितने भी उनके अपोजिशन के जो लीडर थे उनको ज़बरदस्ती वो जेल में डलवा देती थी, ऐसा सुनने में आया। इनके साथ एक और महिला थी जो इनके बराबरी में थी और वो भी प्रधानमंत्री बनी हैं कई बार, और कभी ये बनती थी कभी वो बनती थी। तो ये अपोजिशन में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन उन्होंने शासन थोड़ा ठीक ठाक से किया। फ़िलहाल हमको जो सीखना है वो ये सीखना है कि इससे हमको फ्रेजल वर्ब क्या मिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कैसा भी हो, प्रधानमंत्री किसी देश का कैसा भी हो, वो चाहे कितना भी टायरेनी हो जाए, टायरेनी मतलब होता है निरंकुश, तो कितना भी टायरेनी हो जाए लेकिन शासन करना तो चाहता है। और शासन इस समय कर पाएगा कब? जब वहाँ लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता से लगाव रहेगा तो शेख हसीना जो है अपने आप को कट ऑफ नहीं करना चाहती थी। कट ऑफ मतलब होता है टू सेपरेट। किससे नहीं होना चाहती थी? सेपरेट नहीं होना चाहती थी, हर सिर्फ खुद को नहीं होना चाहती थी। किसे? विथ द पीपल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के लोगों से वो कट ऑफ नहीं करना चाहती थी, अपने आप को सेपरेट नहीं होना चाहती थी, अलग नहीं होना चाहती थी। बट द प्रोटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड मच। और ये प्रोटेस्ट शुरू किसने किया? बांग्लादेश में। रिजर्वेशन को लेसन करने के लिए, कट डाउन करने के लिए, रिजर्वेशन को कट डाउन करने के लिए जो मूवमेंट चला, यानी कि
जो प्रोटेस्ट चला वो शुरू किसने किया? स्टूडेंट ने। तो द प्रोटेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों का जो प्रोटेस्ट था, विरोध था, इंक्रीज्ड मच, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड इट कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिक्स, और यह राजनीति का रूप ले लिया। यानी कि जो बांग्लादेश में खास करके जो मूवमेंट शुरू हुआ, जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, यह वहाँ के स्टूडेंट्स ने किया। और जो स्टूडेंट्स किया वो क्या चाहते थे? वो कट डाउन करना चाहते थे, यानी कि टूलेशन कम करना चाहते थे। क्या कम करना चाहते थे? रिजर्वेशन कम करना चाहते थे। और ख़ास करके जो गवर्नमेंट थी, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, उसने कट इन करने का प्रयास किया। कट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट, यानी कि रोकने का प्रयास किया इस मूवमेंट को। और इसके साथ साथ जो शेख हसीना थी वो खुद नहीं चाहती थी कि वहाँ के जनता से वो कट ऑफ हो जाए, यानी कि सेपरेट हो जाए। तो ये आंदोलन बढ़ गया और इट कन्वर्ट इनटू पॉलिटिक्स, यह राजनीतिक रूप ले लिया। किसके साथ साथ? एलॉन्ग विथ अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष में पार्टी थी उसके साथ साथ जो है ये पॉलिटिक्स में चेंज हो गया। ऑन दिस प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट पर जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट कट आउट का मतलब होता है स्टॉप फंक्शन, यानी कि क्रियाकलाप को रोक देना। कट आउट मीन्स होता है टू स्टॉप फंक्शन, यानी कि कोई भी जो कार्यक्रम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, उस कार्य को रोक देना मतलब होता है कट आउट। तो जो सरकार थी उस समय, यानी कि शेख हसीना की जो सरकार थी, उसने क्या किया कि ऑफिशियल वर्क को कट आउट कर दिया। कट आउट का मतलब होता है स्टॉप फंक्शन, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क हो रहे थे उसको उन्होंने रोक दिया, कट आउट कर दिया। द पीपल कट शेख हसीना आउट। देखो यहाँ पर जो है कट शेख हसीना आउट, इसका जो फ्रेज पूछा जाएगा, फ्रेजल वर्ब पूछा जाएगा, वो कट सम वन आउट करके पूछा जाएगा। कट सम वन आउट मतलब होता है डिफीट। तो द पीपल यानी कि जनता ने क्या किया? कट शेख हसीना आउट, यानी कि शेख हसीना को वहाँ की जनता ने क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। डिफीट का मतलब होता है कट समवन आउट, डिफीट कर दिया। एंड कट अप ग्रीव हर, और कट अप, देखो एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो कट मिल रहा है, कट का तीनों फॉर्म कट 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 ही होता है। तो अगर हम पास्ट इंडिफिनिट में इसे लिखते हैं तो भी ये कट ही रहेगा। तो वहाँ की जनता ने क्या किया? कट शेख हसीना आउट, यानी कि शेख हसीना को डिफीट कर दिया। कट समवन आउट मीन्स होता है डिफीट। कट समवन आउट मीन्स होता है डिफीट, यानी कि जनता ने शेख हसीना को हरा दिया। एंड कट अप हर का मतलब है कि शेख हसीना को उन्हें, यानी कि हर जो लगा है उन्हें ग्रीफ दे दिया। ग्रीफ का मतलब होता है दुख दे दिया। तो इसमें जितने भी फ्रेजल वर्ब मिल रहे हैं, कट डाउन मतलब होता है टू लेसन, कट डाउन ऑन मीन्स होता है टू लेसन। यह लास्ट में हम लोग जितना कट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आ रहा है सबको लिस्ट करके हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। वैसे इसमें भी रिपीट कर दे रहे हैं। कट डाउन मतलब होता है टू लेसन, यानी कि कम करना, या कट डाउन ऑन मीन्स भी होता है टू लेसन, यानी कि कम करना। कट इन मीन्स होता है टू इंटरप्ट, टू स्टॉप, यानी कि किसी चीज़ को कट इन कर देना, यानी कि रोक देना। फिर एक होता है कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स होता है टू सेपरेट, अलग होना, यानी कि शेख हसीना वहाँ की जनता से कट ऑफ नहीं होना चाहती थी, यानी कि सेपरेट नहीं होना चाहती थी। नेक्स्ट मिल रहा है कि द ऑफिशियल वर्क जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया? कट आउट कर दिया गया। कट आउट मतलब होता है, वैसे बिजली की कट आउट चलता है, आप देखे होंगे, सुने होंगे कि कट आउट चल रहा है, कट आउट चल रहा है। कट आउट मतलब होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग। और उसके बाद फिर वहाँ की पीपल ने, जो जनता थी, उसने क्या किया कि कट समवन आउट, यानी कि शेख हसीना को कट आउट कर दिया, यानी कि डिफीट कर दिया, हरा दिया। एंड कट अप, शेख हसीना को बहुत कट अप दिया, यानी कि दुख या पीड़ा दिया। शेख हसीना मतलब सी वांटेड टू कट शॉर्ट। देखो कट शॉर्ट मतलब होता है टू लेसन, कट शॉर्ट मीन्स होता है टू लेसन। कट इन मीन्स होता है टू लेसन। कट इन ऑन मीन्स भी होता है टू लेसन। लेसन मीन्स होता है कम करना,
रिड्यूस मीन्स भी कम करना होता है। तो सी वांटेड टू कट शॉर्ट, वह कम करना चाहती थी। क्या कम करना चाहती थी? द डिस्टेंस बिटवीन द पीपल, यानी कि पीपल एंड गवर्नमेंट, जनता और गवर्नमेंट के बीच जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस मतलब मतभेद, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो जनता और सरकार के बीच जो दूरी थी, जो मतभेद था, उसको शेख हसीना कम करना चाहती थी, यानी कि कट शॉर्ट करना चाहती थी, कट शॉर्ट करना चाहती थी, टू लेसन करना चाहती थी। अब बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं शेख हसीना डिक्टेटरशिप थी। भाई डिक्टेटरशिप हो, लेकिन वो हमेशा अपने जनता की भलाई के लिए काम किया। अब ये बताओ, जिनके पिता की, माता की, बहन की, भाई की, सबकी हत्या कर दी गई हो, 15 लोगों की हत्या कर दी गई थी, तो फिर जो हत्या किया था उसको बदला लेना था। लेकिन इन्होंने बदले के बारे में नहीं सोचा, ज़्यादा से ज़्यादा जो सोचा वो वहाँ की जनता की भलाई के लिए। और ये चीज़ें याद हैं कि जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, तो जब वो प्रधानमंत्री बनी तो वहाँ का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कई देशों का दौरा किया, भारत से हेल्प लिया, भारत ने काफ़ी हेल्प किया है। बांग्लादेश सरकार को एक आर्थिक सहयोग के रूप में, आर्थिक रूप में अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, जो इकोनॉमिक पावर है बांग्लादेश का, उसमें भारत का बड़ा योगदान रहा है। और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 बार वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आई। तो कहने का मतलब उनका संबंध अच्छा, इसीलिए तो भाग करके वो यूरोप नहीं गई जहां उनकी जान बची थी। इंग्लैंड ने तो मना कर दिया है शेख हसीना को कि भाई हम आपको राजनीतिक शरण नहीं दे सकते, आप जहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं, भारत में हैं, भारत से मांग कीजिए। और भारत डरने वाला थोड़ी है, भारत तो देगा। वो तो हमेशा अपने पड़ोसी देश का हमेशा साथ दिया है। भाई पाकिस्तान अगर साथ मांगेगा तो भारत साथ देगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश साथ मांगेगा साथ देगा, लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं, है ना। तो शेख हसीना क्या, शेख हसीना अच्छी नेता है, अब तो नेता प्रधानमंत्री रही नहीं। तो जो शेख हसीना है वो क्या चाहती थी? कट शॉर्ट करना चाहती थी, यानी कि लेसन करना चाहती थी। क्या? डिस्टेंस बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और सरकार के बीच, गवर्नमेंट और जनता के बीच में जो मतभेद था, डिस्टेंस था, उसको वो लेसन करना चाहती थी, कट शॉर्ट करना चाहती थी। बट द पब्लिक, लेकिन पब्लिक ने क्या किया? कट सॉरी फिगर कर दिया। कट सॉरी फिगर मतलब नॉट टू डू फेयर, मतलब सही काम नहीं किया। वहाँ की पब्लिक जो थी वो कट सॉरी फिगर किया। कट सॉरी फिगर मतलब होता है नॉट टू डू फेयर। अब देखो नॉट टू डू फेयर क्या मतलब? प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस गए, वो मुर्गी मुर्गा, बकरी बकरा, कुर्सी टेबल, है ना, कुछ भी सब लेकर के चल दिए। वॉश बेसिन जो जिसमें बर्तन धोया जाता है वह तक नहीं सब छोड़े, वो सब लेके चल दिए। तो वहाँ की जनता जो है वो कट सॉरी फिगर की, यानी कि नॉट टू डू फेयर, सही कार्य ना करना, उचित कार्य ना करना, वहाँ की जनता ने किया है, कट सॉरी फिगर किया है। ऐसे श्रीलंका में भी हुआ था, कट सॉरी फिगर, नॉट टू डू फेयर, यानी कि सही काम नहीं किया। किसके साथ? विथ हर, प्रधानमंत्री के साथ, शेख हसीना के साथ। एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कट नो आइस नॉट टू बी इफेक्टिव, मतलब वो प्रभावित नहीं हुई। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कट नो आइस, वो प्रभावित नहीं हुई। और वो क्या की? भाई अब देखो शेख हसीना के जब ऊपर ये भी था ना, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट तो कुछ रही नहीं की, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। वहाँ बांग्लादेश की जो आर्मी थी, आर्मी, वो उन्होंने ज़बरदस्ती इनसे इस्तीफ़ा मांगा कि भाई नहीं दोगे तो ये चीज़ है, अगर नहीं दोगे वैसे जाओगे तो प्रधानमंत्री तुम मारे जाओगे, प्रधानमंत्री बन रहोगे ही नहीं, तो भी चुनाव होगा या कुछ भी होगा। लेकिन आर्मी का दबाव था इसलिए उनको भागना पड़ा। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा, ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट ही ख़त्म हुई तो प्रभाव नहीं पड़ा। कट नो आइस का मतलब होता है नॉट टू बी इफेक्टिव, कोई प्रभावी नहीं होना, प्रभाव न डालना। कट नो आइस, भाई देखो जब आप बर्फ़ काटोगे ना तो बर्फ़ काट दो, कट नो आइस। अगर बर्फ़ आप नहीं काटते हो या काटते हो तो भी ठंडा तो उतना ही रहेगा ना। तो कट नो आइस का मतलब होता है नॉट टू डू इफेक्टिव या नॉट टू बी इफेक्टिव, कोई प्रभाव ना होना। सी रन अवे, अब वो रन अवे मतलब होता है भाग जाना, यानी कि फ्लाई अवे मीन्स भी होता है भाग जाना, रन अवे मीन्स भी होता है भाग जाना। तो सी रन अवे, स्केप मीन्स होता है भाग जाना, स्केप मतलब होता है चुपके से भाग जाना, है ना। तो सी रन अवे फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से भाग गई कहाँ? इंडिया।
भारत भाग गई। एंड नाउ इंडिया हैज़ टू कट गॉर्डियन नॉट। देखो नॉट मीन्स होता है गांठ, है ना, और गॉर्डियन मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल इंट्रिकेटेड। तो गॉर्डियन नॉट, कट गॉर्डियन नॉट का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स गांठ है ना, गांठ का मतलब जो बांधा जाता है, टाई किया जाता है, तो ये जो गॉर्डियन नॉट है, कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेटेड जो नॉट है, इसको कट करना है, यानी कि टू सॉल्व हार्ड और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। कट गॉर्डियन नॉट मीन्स होता है, कट गॉर्डियन नॉट मीन्स होता है टू सॉल्व हार्ड और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, यानी कि कठिन प्रश्नों को, कठिन समस्याओं को समाधान करना मतलब होता है कट गॉर्डियन नॉट। तो अब भारत के ऊपर डिपेंड है, इंडिया हैज़ टू, इंडिया को करना है क्या करना है, कट गॉर्डियन नॉट, यानी कि इस कठिन समस्या का, कठिन प्रश्न का, इसको समाधान करना है। कट गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। कट गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व हार्ड क्वेश्चन, है ना। तो भारत को ये करना है। जो बांग्लादेश की स्थिति हुई है वहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो हिंदू हैं, यानी कि गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे क्रिश्चियन हों, उन सबको मंदिरों को ढहा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें की घटनाएं वहाँ सुनने के लिए मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये भारत को ये कट गॉर्डियन नॉट करना है। कट गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व डिफ़िकल्ट और हार्ड क्वेश्चन, यानी कि कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करना या प्रश्नों को हल करना। अब ये भारत को करना है। इंडिया हैज़ टू कट गॉर्डियन नॉट टू सॉल्व हार्ड और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एंड बांग्लादेश शुड कट इट्स कोट अकॉर्डिंग टू इट्स क्लोथ, यानी कि बांग्लादेश को क्या करना चाहिए अब, कट इट्स कोट अकॉर्डिंग टू इट्स क्लोथ। देखो ये बहुत बेहतरीन है, ये कई बार पूछा गया है, ये ईडियम्स है, कई बार पूछा गया है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ या कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी कि उतना ही पैर पसारिए जितनी बड़ी आपकी चादर है ना। इसका मतलब ये है कि टू डू ए वर्क अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर पावर, अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना। मीन्स ये है कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर कोट। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ का मतलब होता है टू डू ए वर्क अकॉर्डिंग टू योर पावर, यानी कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से किसी कार्य को करना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, अपने क्षमता के हिसाब से कार्य करना चाहिए। क्यों, बांग्लादेश में है क्या बताओ, बांग्लादेश कितना बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश चला जाए ना तो भी बांग्लादेश में बैठने के लिए जगह नहीं बचेगी, बांग्लादेश इतना बड़ा। तो फिर बांग्लादेश को क्या करना चाहिए। अभी देखो ये तो सुनने में आया कि वहाँ का जो एक हिंदू खिलाड़ी जो क्रिकेट है लिट्टन दास, उसके घर को भी जला दिया गया। तो ये दुखद चीज़ें हैं। किसी गैर मतलब जो सेकुलरिज्म है उसको फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो कट्टरपंथी हैं उनको इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिलहाल बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, कट इट्स कोट अकॉर्डिंग टू इट्स क्लोथ। बांग्लादेश को अपने कपड़े के हिसाब से ही कोट को काटना चाहिए, यानी कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी कार्य को करना चाहिए। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ मीन्स होता है टू डू अकॉर्डिंग टू वंस स्ट्रेंथ। मामला कुछ भी हो यार, चाइना का नाम तो आता ही है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है, बांग्लादेश में जो शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है। क्योंकि चाइना जो अपोजिट पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उससे कहीं ना कहीं मिलना चाह रहा है। और ये बात ये भी आ रही है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि अमेरिका जो है बांग्लादेश के जो समुद्री इलाका है उसमें वो अपने वो क्या बोलते हैं कि वो सेना के लिए स्थान बनाना चाहता है जहाँ से वो निगरानी कर सके। अमेरिका का भी हाथ है, चाइना का भी हाथ है, इन दोनों का हाथ हो सकता है। भारत तो बेचारा वैसे भी सेकुलरिज्म की दुहाई देता है, ये सेकुलरिस्ट है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है।
भारत एक चीज़ है, देखो भारत तो मुझे लगता है ना कि दुनिया में सबसे आगे होता, भारत दुनिया में सबसे आगे होता, लेकिन भारत की जनसंख्या इतनी है ना कि जो चीज़ डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो हम लोग खा डालते हैं। यानी कि भारत की जनता के खाने में ही बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, वो डेवलप कर ही नहीं पाता। यार वो नए कपड़े पहनने के लिए सोचेगा तब तक शाम का भोजन की तैयारी करने लग जाता है। तो थोड़ी सी भाई जनता पर कंट्रोल कीजिए आप लोग, है ना। चाइना तो यही किया है। फिलहाल इसमें जो है द रिस्पॉन्सिबिलिटी कट्स कॉर्नर, कट कॉर्नर मतलब होता है गो स्ट्रेट, यानी कि सीधे जाना, यानी कि सीधे दर्शाना। कट कॉर्नर मतलब होता है गो स्ट्रेट, सीधे जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो ये उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कट्स कॉर्नर, वो सीधे जाता है किसको? टू चाइना को, चाइना को जाता है कि चाइना ने ही बांग्लादेश में ये स्थिति करवाया है। फिलहाल कट कॉर्नर मीन्स होता है गो स्ट्रेट, कट कॉर्नर मीन्स होता है गो स्ट्रेट टू चाइना। दिस एक्सीडेंट डिड नॉट कट ए फाइन फिगर। और ये जो घटना घटी है ना, जो बांग्लादेश में घटना घटी है, यह घटना श्रीलंका में भी घट चुकी है। श्रीलंका के भी जो राष्ट्रपति थे, वहाँ जा कर के राष्ट्रपति भवन को उन सबों ने तोड़ फोड़ किया, वहाँ बेड पर सो करके ऐसे टीवी चला रहे थे। बांग्लादेश में तो बेड ही उठा लाए। फिलहाल दिस एक्सीडेंट यानी कि यह घटना डिड नॉट कट ए फाइन फिगर, कट ए फाइन फिगर मतलब होता है इम्प्रेस वेल, यानी कि अच्छा प्रभाव डालना। तो ये कट ए फाइन फिगर नहीं किया ना, कट ए फाइन फिगर, कट ए फाइन फिगर मतलब होता है इम्प्रेस वेल, अच्छा प्रभाव डालना। कट फाइन फिगर, कट फाइन फिगर यानी कि इम्प्रेस वेल, अच्छा प्रभाव डालना। लेकिन बांग्लादेश ने अच्छा प्रभाव नहीं डाला, कट ए फाइन फिगर नहीं किया। दो हालांकि दिस मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का यह आंदोलन हैज़ कट इट्स ओन थ्रोट, यानी कि बांग्लादेश का यह मूवमेंट वो हैज़ कट इट्स ओन थ्रोट, अपना खुद का गला ही काट लिया। खुद का गला काटना, कट इट्स ओन थ्रोट, कट इट्स, कट वंस ओन थ्रोट, कट इट्स ओन थ्रोट का मतलब होता है टू हर्ट ओन सेल्फ, यानी कि हर्ट ओन सेल्फ, अपना खुद का ही नुकसान कर लेना मतलब होता है कट इट्स ओन थ्रोट, यानी कि बांग्लादेश ने अपना खुद का ही गला दबा लिया, यानी कि अपना खुद का ही नुकसान कर लिया। यानी कि कट वंस ओन थ्रोट का मतलब होता है टू हर्ट वन सेल्फ। इट इज़ ए कट थ्रोट कंपटीशन, और ये कट थ्रोट कंपटीशन है। कट माने काटना, थ्रोट माने गला, कंपटीशन माने प्रतिस्पर्धा, यानी कि गला घोंट प्रतिस्पर्धा जिसे कहेंगे, गला घोंट देने वाला, एकदम मार देने वाला जान से ये काम किया है बांग्लादेश की जनता ने। इसका मतलब होता है इंस्टेंस ट्रेड रिवेलरी, रिवेलरी मतलब भी होता है कंपटीशन, और इंस्टेंस मतलब होता है दृष्टांत, जिसको हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, एल्यूजन बोल सकते हैं, है ना। तो एक दृष्टांत, ट्रेड मतलब बिजनेस होता है, रिवेलरी मतलब कंपटीशन होता है। तो एक दृष्टांत उदाहरण आप कह सकते हो, दृष्टांत मतलब दृष्टांत बिजनेस कंपटीशन, यानी कि एकदम देखने वाला जो व्यापार का प्रतिस्पर्धा है उसको इन लोगों ने किया है। ये कट थ्रोट कंपटीशन है, यानी कि गला घोंट कंपटीशन है। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है कहानियों के माध्यम से, शेख हसीना रही हो, बांग्लादेश रहा हो, भारत रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन हम लोगों ने जो जो इसमें फ्रेजल वर्ब पढ़ा है उस फ्रेजल वर्ब को फिर से दोहराएंगे। जैसे कट डाउन मीन्स होता है टू लेसन, कम करना, टू रिड्यूस, कम करना, और कट डाउन आप कह सकते हो, चाहे कट डाउन ऑन कह सकते हो, मतलब होता है टू लेसन, कम करना। कट इन मतलब होता है टू टेक पार्ट सडनली, अचानक भाग ले लेना, हिस्सा ले लेना, या टू इंटरप्ट, कट इन मतलब होता है टू इंटरप्ट, रोक लेना, बाधा डाल देना, टू स्टॉप, रोक देना। और कट ऑफ मतलब होता है टू सेपरेट, अलग होना। ये चीज़, ये लाइन बड़ी अच्छी है। शेख हसीना जो है
खुद वो अपने देश के लोगों से, वहाँ के जनता के लोगों से कट ऑफ नहीं होना चाहती थी, यानी कि सेपरेट नहीं होना चाहती थी। कट आउट मीन्स होता है स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि काम रोक देना। कट आउट मीन्स होता है स्टॉप फंक्शनिंग। कट आउट फॉर मीन्स होता है टू बी सूटेबल फॉर। टू बी सूटेबल फॉर का मतलब होता है उचित होना। कट समवन आउट मतलब होता है टू डिफीट। यही तो हमने कहा था, कट शेख हसीना आउट, यानी कि द पीपल ऑफ बांग्लादेश कट शेख हसीना आउट, यानी कि बांग्लादेश की जनता ने शेख हसीना को क्या किया, हरा दिया। कट अप मतलब होता है टू ग्रीव, और जनता जो बांग्लादेश की जनता है वो कट अप की है, यानी कि ग्रीफ दी है, पीड़ा दी है किसी शेख हसीना को। कट शॉर्ट मीन्स होता है टू लेसन। जो कट इन होता है, एक आप पढ़े होंगे कट इन। कट इन मतलब होता है टू इंटरप्ट। कट डाउन मीन्स होता है कटौती करना या लेसन, टू लेसन। तो कट डाउन और कट शॉर्ट ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, कट डाउन और कट शॉर्ट मतलब टू लेसन। टू कट सॉरी फिगर नॉट टू डू फेयर, यानी कि सही ना करना। फेयर मीन्स होता है सही। टू कट सॉरी फिगर मीन्स होता है नॉट टू डू फेयर। कट नो आइस मीन्स होता है नॉट टू बी इफेक्टिव, कोई प्रभाव ना होना। कट नो आइस। कट नो आइस मीन्स होता है नॉट टू बी इफेक्टिव। कट गार्डियन नॉट। कट गार्डियन नॉट ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कट गार्डियन नॉट टू सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। देखो कट मन काटना, गार्डियन मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या इंट्रिकेटेड, और नॉट मीन्स होता है गांठ। तो जो कॉम्प्लेक्स गांठ होगा उसको काटना का मतलब है टू सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब इंडिया को यही करना है। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी कि टू डू अकॉर्डिंग टू वंस स्ट्रेंथ, किसी को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने पावर के हिसाब से ही कार्य को करना का कहा जाता है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू योर वंस क्लोथ। यहाँ ऐसे भी हो सकता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स। कट कॉर्नर। कट कॉर्नर मीन्स होता है गो स्ट्रेट, सीधे जाना, कट कॉर्नर। कट ए फाइन फिगर। कट ए फाइन फिगर मीन्स होता है इम्प्रेस वेल। इम्प्रेस वेल का मतलब होता है कि अच्छा प्रभाव डालना। कट ए फाइन फिगर का मतलब है अच्छा प्रभाव डालना। कट वंस ओन थ्रोट, यानी कि खुद का गला काट लेना का मतलब है टू हार्म ओन सेल्फ, यानी कि खुद का नुकसान पहुंचाना। कट थ्रोट कंपटीशन, यानी कि गला काट प्रतियोगिता मतलब होता है इंस्टेंस ट्रेड रिवैलरी। तो इंस्टेंस ट्रेड रिवैलरी मतलब होता है गला घोंटू प्रतियोगिता जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। तो आपने देखा कि बांग्लादेश शेख हसीना से रिलेटेड हम लोगों ने इसको सीखा, फ्रेजल वर्ब को। देखो हम लोगों का उद्देश्य केवल है कि फ्रेजल वर्ब को सीखना इस वीडियो से, और वैसे इडियम फ्रेजेस भी सीखना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स सभी चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा रिवीजन पर डिपेंड करता है। आप रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो, मेमोराइज नहीं, रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो, इसको यूज में लाते हो, तो ये चीज़ें क्लियर होंगी और आपको याद होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।